हेलो स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे एक्शन रिसर्च इन लैंग्वेज टीचिंग अर्थात भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान। मनुष्य के सामने 3 प्रश्न सदैव से ही उपस्थित रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और ये 3 प्रश्न हैं क्यों, क्या और कैसे। जब किसी नवीन समस्या के विषय में ये प्रश्न सबसे पहले उपस्थित होते हैं तो मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का निरीक्षण करता है, विश्लेषण करता है, सत्य असत्य में भेद करता है और अंत में सत्य की खोज करता है। और अब हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य नियमों का पता लगाता है और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और ये उपलब्धियां प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरती हैं, तब इस पूरी प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन और मॉरी ने अनुसंधान की क्रिया को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास है। यदि हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहें तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अनुसंधान किसी मौलिक समस्या का हल प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ विधि है जिसके परिणाम सत्य और परीक्षाएं होते हैं और उनसे यथा क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के पद। अनुसंधान किसी नई समस्या का हल प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि है। हम वैज्ञानिक विधि का अपना एक क्रम है और प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को इस क्रम का पालन करना होता है। इस विधि के निम्नलिखित पद होते हैं। नंबर 1 समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण, डिलिमिटिंग एंड डेफिनिटिंग द प्रॉब्लम, समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण, collection and analysis of the facts related to the problem, उपकल्पनाओं का निर्माण, formulation of hypothesis। और 5वां पॉइंट है उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु रूपरेखा बनाना, developing a suitable design for evaluation of hypothesis, उपकल्पनाओं का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और अंतिम पॉइंट है सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष प्रतिपादन, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। अब हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपनी क्रियाओं को सुधारने की विधियों की खोज। जब किसी व्यक्ति अथवा समूह को अपना कार्य करने में कोई कठिनाई अनुभव होती है अथवा कार्य के संपादन के बाद उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तो यह प्राप्ति आंशिक रूप में होती है तो वह वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का निर्दिष्ट करता है, इसके कारणों की खोज करता है और उसके आधार पर अपनी कार्य विधि में सुधार करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के अधिकारी विद्वान कोरे के शब्दों में वह क्रिया जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपने निर्णयों
और क्रियाओं को उचित दिशा देने, उनमें सुधार करने, उनका मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं, तो उसे लोग क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। एक और है परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति अथवा समूह की क्रियाओं को लाने की एक वैज्ञानिक, क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ विधि है, जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं के कारणों और उसमें सुधार की विधियों की खोज करता है। अगला पॉइंट है हमारा स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के पद। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया के पद तो वही हैं जो अनुसंधान की प्रक्रिया के होते हैं, परंतु उनका रूप थोड़ा भिन्न होता है। पहला पॉइंट आता है समस्या को पहचानना और उसका कथन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स स्टेटमेंट। क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला पद है समस्या की अनुभूति, उसको पहचानना और उसका स्पष्ट शब्दों में कथन करना। जब हम अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, तब तक वह उसके निराकरण के उपाय नहीं खोज सकता। अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में अपनी समस्या का जितना अधिक स्पष्ट चित्र होगा, वह उतनी ही सफलता के साथ उस समस्या के समाधान के उपाय खोज कर सकेगा। समस्या के पहचानने के बाद समस्या के जिस पहलू पर अनुसंधान करना हो, उसका स्थान स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को विद्यालय के अंदर की समस्याओं को ही लेना चाहिए और उनमें भी अपने अपने कार्यक्षेत्र की समस्याओं को लेना चाहिए। समस्याएं सदैव वास्तविक होनी चाहिए और उसके समाधान के उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में योग मिलना चाहिए। समस्या का क्षेत्र सीमित होना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समस्या के समाधान हेतु जटिल प्रविधियों, व्यय साध्य उपकरणों और अधिक समय की आवश्यकता ना हो, तो उसे पूरा करने में विद्यालय के किसी भी कार्य में कोई बाधा ना आए। दूसरा पॉइंट आता है समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण, डिलिमिटिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। वैसे तो शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान प्रायः विद्यालय तक ही सीमित होते हैं, लेकिन फिर भी यथा समस्या का सीमांकन स्पष्ट रूप से करना आवश्यक होता है। अतः अनुसंधानकर्ता को विद्यालय के नाम और छात्रों के वर्ग, कक्षा का सेक्शन आदि का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए। इसके बाद उसे समस्या के कथन में प्रयुक्त सभी शब्दों का अर्थ एवं क्षेत्र स्पष्ट कर देना चाहिए। इससे यह भी समस्या का परिभाषीकरण कहते हैं। ये सब करने के बाद अनुसंधानकर्ता को भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। समस्या के सीमांकन और परिभाषीकरण बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। इसके साथ ही समस्या का सीमांकन और परिभाषीकरण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि समस्या का कथन सीमित और उपयुक्तम शब्दों में किया जाए और दूसरी आवश्यकता यह है कि विद्यालय और उसके क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख हो और समस्या कथन के प्रत्येक शब्द का आशय वस्तुनिष्ठ हो। नंबर 3, समस्या के कारणों का विश्लेषण, एनालाइजिंग द क्लॉज रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। इस पद पर अनुसंधानकर्ता को समस्याओं के कारणों का पता लगाना होता है। इसके लिए उसके साक्ष्यों और एकत्र करना होता है। साक्ष्यों के कारणों की सूची तैयार करने के बाद उसे कारणों पर विश्लेषण कर ये पता लगाना होता है कि उनमें से कौन से कारण सही हैं
और वह किस सीमा तक समस्या के लिए उत्तरदायी हैं। कारणों का विश्लेषण करते समय अनुसंधानकर्ता को देखना चाहिए कि जिस कारण को समस्या के साथ जोड़ा जा रहा है उसका समस्या के तर्कयुक्त संबंध हो, वह परीक्षणीय हो और उसके विशिष्ट स्पेसिफिक रूप में व्यक्त किया जा सके, वह वास्तविक रियल हो और उसका मूल स्रोत, नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल ज्ञात हो। अगला पॉइंट आता है नंबर 4, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। समस्या के कारणों का विश्लेषण करने के बाद अनुसंधानकर्ता को ये सोचना होता है कि यथा कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सके, यथा समस्या का समाधान किन क्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इस क्रिया को क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। क्रियात्मक उपकल्पनाओं समस्या की संभावित समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन होती हैं। अनुसंधानकर्ताओं को क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वह जो भी क्रियात्मक उपकल्पनाएं बनाएं उनका समस्या से तर्कपूर्ण संबंध होना चाहिए। वे पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। वे एकार्थी एवं उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक और परीक्षणीय होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि प्रयोगों द्वारा उनका सत्यापन किया जा सके। वे अनुसंधानकर्ता की क्षमताओं के अनुकूल हों और उनके परीक्षण में अधिक समय, अधिक शक्ति और अधिक धन की आवश्यकता न हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।